Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about configuration. कॉन्फ़िगरेशन की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। एवरी एसिमेट्रिक कार्बन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा कार्बन जिसके साथ चार डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों, ठीक है। तो एवरी एसिमेट्रिक कार्बन हैज़ टू पॉसिबल स्पेशल अरेंजमेंट्स का मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन स्पेस, या फिर आप इसको मिरर इमेज भी कह सकते हैं, ठीक है। मिरर इमेज विच आर कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशंस। एवरी एसिमेट्रिक कार्बन हैज़ टू पॉसिबल स्पेशल अरेंजमेंट्स, यानी कि हर एसिमेट्रिक कार्बन की दो पॉसिबल मिरर इमेजेस होती हैं, ठीक है। जिन्हें हमने पहले इनांशियोमर्स कहा है, तो हमने कहा कि हर एसिमेट्रिक कार्बन की दो पॉसिबल मिरर इमेजेस होती हैं जिन्हें हम कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं, ठीक है। तो दो कॉन्फ़िगरेशंस कौन कौन सी होंगी, एक होगी आर और एक होगी एस। आर का मतलब है कि क्लॉकवाइज और एस का मतलब है कि काउंटर क्लॉकवाइज, या जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं, ठीक है। तो हम ये बाद में पढ़ेंगे कि आर और एस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और क्या। आर और एस को हम स्टीरियो केमिकल मॉडिफायर्स भी कहते हैं। तो ये आपको चीज़ एमसीक्यूज में आ सकती है कि स्टीरियो केमिकल मॉडिफायर्स कौन से होते हैं, या फिर आर और एस को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ लिया कि कोई सी दो पॉसिबल जो अरेंजमेंट की टाइप्स या अरेंजमेंट हम कह सकते हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अब इसकी एग्जांपल हम देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। इसके एग्जांपल में हमारे पास मौजूद है एलेनाइन, ठीक है। एलेनाइन जो है वो एग्जिस्ट करता है दो फॉर्म्स में, जिन्हें हम कह सकते हैं कि इसके इनांशियोमर्स हैं। एलेनाइन के दो इनांशियोमर्स होते हैं। उन दो में से एक तो हम कहते हैं कि ये नेचुरल है और एक को हम कहते हैं कि अननेचुरल एलेनाइन है। अब हम अननेचुरल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एलेनाइन जो है ये जो है वो एग्जैक्ट नहीं होता। इसकी जो बॉन्डिंग है, या इसकी हम कह सकते हैं अरेंजमेंट जो है एटम्स की इसके अंदर, वो नेचुरली नहीं है। मतलब कि ये अगर एलेनाइन ये हमारे बॉडी में आ जाएगा ना, तो ये कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। जबकि अगर हम बात करें नेचुरल एलेनाइन की, तो नेचुरल एलेनाइन हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है, ठीक है। तो नेचुरल एलेनाइन जो है ये एक इसकी सही वाली फॉर्म होगी, और अननेचुरल एलानाइन जो है ये इसकी सही वाली फॉर्म नहीं होगी। तो जब अननेचुरल एलानाइन प्रेजेंट होगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा, मेटाबॉलिज्म अक्कर नहीं होगी। और इनमें से आर कौन सा है और एस कौन सा, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हमें डिस्कस करना चाहिए कि आर और एस ये कॉन्सेप्ट हमें दिया किसने, ठीक है। तो कैन इनवॉल्व प्रीलॉग कन्वेंशन, ये हम कहते हैं एक कन्वेंशन आई थी, एक सिस्टम आया था जिसमें से जिस सिस्टम ने हमें बताया कि हम एसिमेट्रिक कार्बन को कैसे नेम दे सकते हैं। मतलब कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा जो है एलिमेंट या मॉलिक्यूल कौन सा जो है वो नेचुरल है और कौन सा अननेचुरल है। या हम कह सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो हमारी बॉडी में सही फंक्शन परफॉर्म करता है और कौन सा नहीं कर सकता। तो इस सिस्टम ने हमें बताया आर और एस का कॉन्सेप्ट। इसने हमें क्या कहा कि उसने हमें कहा कि कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है ना, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का एक कोई मॉलिक्यूल है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, उसको प्रायोरिटी असाइन करें, ठीक है। तो हम इसको स्टेप्स के थ्रू डिस्कस करेंगे कि भाई इसके स्टेप्स थे क्या। तो इसका पहला जो स्टेप था वो था कि असाइन प्रायोरिटीज टू ईच ग्रुप बॉन्डेड टू एसिमेट्रिक कार्बन। इसका क्या मतलब है कि एसिमेट्रिक कार्बन के साथ जो भी मॉलिक्यूल्स अटैच हैं उनको प्रायोरिटीज दें, ठीक है। तो मतलब कि जो एक चार ग्रुप्स अटैच होते हैं ना, उनमें से एक को जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी, एक को उससे कम, फिर थर्ड को उससे कम, फिर फोर्थ को लीस्ट प्रायोरिटी आप देंगे। तो हमने क्या करना है कि प्रायोरिटी के लिहाज से उनको नंबर देना है, मतलब 1 2 3 4, ठीक है। तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी फिर ये बाद में बताएगा कि भाई नंबर देके आपने फिर क्या करना है। तो पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमने प्रायोरिटी, जिसके पास हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसको नंबर देना। अब वो नेक्स्ट में हमें बता रहा है कि हमने नंबर देना किस बेस पे, मतलब प्रायोरिटी के लिए क्या चीज़ देखनी है। तो उसका पहला पॉइंट क्या होगा कि एटम्स विद हायर एटॉमिक नंबर रिसीव हायर प्रायोरिटी। इसका क्या मतलब है कि वो एटम जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, यानी कि उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर, उसने एक और बात हमें कही कि ध्यान रखना है इस बात का कि जो एटम है, आपने कौन से एटम की प्रायोरिटी, ये हमारे पास एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है। अब आपने फर्ज करेंगे हम नाइट्रोजन को ले लेते हैं, NH2 को। NH2 में आपने प्रायोरिटी इस पूरे ग्रुप की नहीं देखनी, मतलब पूरे NH2 की नहीं देखनी। एटॉमिक नंबर जो है आपने सिर्फ नाइट्रोजन का देखना है, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि एटॉमिक नंबर ओनली ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच टू कायरल कार्बन, ठीक है। कायरल कार्बन ये है जिसको हम एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं। इसके साथ जो डायरेक्टली अटैच एटम है आपने सिर्फ उसका एटॉमिक नंबर देखना है, मतलब कि NH2 में से आपने सिर्फ नाइट्रोजन का देखना है, H2 का नहीं देखना, ठीक है। तो उसने हमें ये प्रायोरिटी का जो एक कॉन्सेप्ट था, या प्रायोरिटी की जो एक कंडीशन थी, वो बता दी कि आपने प्रायोरिटी जो है वो किस बेस पर डिसाइड करनी है, ठीक है।
उसके बाद उन्होंने कहा कि हैवियर आइसोटोप्स हैव हायर प्रायोरिटीज, मतलब कि आइसोटोप जितना हैवी होगा उतनी उसकी हायर प्रायोरिटी। जाहिर है आइसोटोप हैवी क्यों होता है, क्योंकि उसका जो मास नंबर होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब कि जैसे हमारे पास टू H2 है, उसके अलावा H1, फिर उसके अलावा कार्बन हमारे पास 12 है, कार्बन 13 है, ठीक है। तो ये हमारे पास आइसोटोप्स है। अब क्या है, H3 को अगर हम देखें तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी, फिर H2 को, फिर H1 को, ठीक है। तो आपने आइसोटोप्स का भी ध्यान में रखना है और एटॉमिक नंबर का भी। हमें पता है कि एटॉमिक नंबर जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप आते जाएंगे तो जो प्रायोरिटी वाला आइटम होगा हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे उसके, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो हमने पहला पॉइंट क्या सीखा इसमें कि हमने एटम्स विथ हायर एटॉमिक नंबर रिसीव हायर प्रायोरिटी। इसमें अगर हम देखेंगे जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसमें अगर हम प्रायोरिटी देना शुरू करें तो हमें पता है कि हम कोई भी एक ग्रुप पकड़ेंगे, मतलब ये 4 ग्रुप से अटैच है, इनमें से कोई एक ग्रुप लेंगे। अब सबसे पहली बात जो हम देखेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है ना, इसका मतलब है इसको तो चौथा नंबर ही मिलना है प्रायोरिटी में। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। मतलब कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम जो एटॉमिक नंबर है वो हाइड्रोजन का होता है। तो हम हाइड्रोजन को हमेशा प्रायोरिटी देंगे 4th, मतलब लास्ट लीस्ट प्रायोरिटी होगी इसकी। उसके बाद हम इनमें से इस तरफ से या इस तरफ से कोई भी आइटम पकड़ेंगे जो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, और हम देखेंगे उसका एटॉमिक नंबर क्या है। हम एटॉमिक नंबर असाइन करेंगे, उसके बाद हम प्रायोरिटी असाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर देखना शुरू करते हैं। जो कायरल कार्बन के साथ नाइट्रोजन अटैच है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, हमने कंसीडर कर लिया जी 7 है। उसके बाद फ्लोरीन है, फ्लोरीन का 9, और इधर कार्बन का क्या है, 6। अब हम प्रायोरिटी देना शुरू करते हैं। प्रायोरिटी अगर हम दें तो कार्बन के बाद मतलब पहला एटॉमिक नंबर जो है सबसे ज़्यादा वो है फ्लोरीन का, तो मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाएगा फ्लोरीन। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, और थर्ड नंबर पे आ जाएगा कार्बन, ठीक है। तो हमने समझे दे दी प्रायोरिटी, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि हाइड्रोजन को देंगे हम 4th नंबर, तो हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर 4th नंबर दे दिया। इस तरह से हम लोगों ने जो है वो प्रायोरिटीज असाइन करनी है, नंबर असाइन करने हैं कि कौन सी नंबर की प्रायोरिटी पे आ रहा है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कार्बन के साथ कोई से दो ग्रुप्स ऐसे अटैच हो जो सेम सेम हो, यानी कि जैसे मैच टाई हो जाता है, यानी कि इक्वल आ जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी हो सकता है कि प्रायोरिटी देते हुए हमें मुश्किल आए किसी चीज़ इक्वल आ जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, कि जो कार्बन के साथ यानी जो डायरेक्टली अटैच है उसके साथ है जो ग्रुप लगा है उसको भी देखेंगे, यानी कि उसके साथ जो अटैच है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है, कायरल कार्बन के साथ अटैच है हाइड्रोजन। अब हमें पता है हाइड्रोजन को हमने 4th प्रायोरिटी देनी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हम 4th प्रायोरिटी दे देंगे, मतलब कि सबसे लास्ट। उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको दे सकते हैं। ये 3 हमारे पास ग्रुप्स अटैच और भी हैं। अब अगर हम ये वाला ग्रुप देखें तो इसमें कार्बन के साथ क्या अटैच है, 3 कार्बन, मतलब कि एक कार्बन ये वाला और 2 कार्बन ये, मतलब कि 2 मिथाइल ग्रुप्स ये, और एक हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। एक हाइड्रोजन अटैच है, 2 ये वाले कार्बन और एक ये कार्बन। हमने देखा अच्छा ये अटैच है, तो हमने कहा कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तो इसको मिलनी चाहिए, क्योंकि ये आगे 2 कार्बन से अटैच है। मतलब अगर हम इस वाले को ना भी देखें कायरल कार्बन को, तो यहाँ पर 2 कार्बन के साथ अटैच है, हमने कहा इसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। क्योंकि एटॉमिक नंबर तो हम यहाँ नहीं देख सकते ना, एटॉमिक नंबर तो सारे कार्बन का 6 ही है, तो इसमें तो कन्फ्यूजन है। फिर हम क्या करें, तो हम साथ वाले ग्रुप्स देखेंगे। अब इस कार्बन के साथ साथ 2 ग्रुप्स अटैच हैं और दोनों कार्बन है, तो हम कहेंगे ये फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिल गई। अब नेक्स्ट हमारे पास है CH2 एंड CH3 अब इसमें अगर हम कंपेयर करेंगे, देखें यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर CH2 था, हमने कहा कार्बन कार्बन तो इक्वल ही है। फिर नेक्स्ट वाला ग्रुप अटैच किया तो CH2 ये भी बराबर हो गया। फिर उससे नेक्स्ट, अब देखें इस CH2 के बाद कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है, जबकि इसके बाद Br है, ठीक है। तो यहाँ पर Br प्रेजेंट होने की वजह से ये वाला ग्रुप जो है ये प्रायोरिटी ले गया, और सेकंड प्रायोरिटी किसकी आई, इस ग्रुप की, ठीक है, समझ आई। Br के होने की वजह से यहाँ पर हमने प्रायोरिटी दी सेकंड। उसके बाद हमारे पास है थर्ड, इसको हम देंगे, और फोर्थ जैसे मैंने पहले बताया वो हम हाइड्रोजन को देंगे। तो जब भी टाई हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे कि जो कार्बन के साथ कायरल कार्बन के साथ डायरेक्टली जो अटैच है उसके बाद हम देखेंगे उसके साथ क्या अटैच है। जैसे हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं करना, यहाँ पर हमने कार्बन के साथ कार्बन अटैच है, कार्बन को हमने कंसीडर करना है। इसी तरह यहाँ पर कार्बन के साथ कार्बन और फिर Br अटैच है, तो हमने इसको कंसीडर किया, इसको कंसीडर करते हुए हमने प्रायोरिटीज दी। उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं कि हम किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और किसको कम। अब देखें यहाँ पर हमारे पास CH2Br प्रेजेंट है, CH2Br, Br और Cl। आप सोच सकते हैं कि बस Cl को मिलना चाहिए था प्रायोरिटी तो, लेकिन यहाँ पर Br को क्यों मिली,
क्यों मिली? क्योंकि बी आर जो है ये पीरियोडिक टेबल में नीचे आता है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो सी एल से ज़्यादा है, इसीलिए हमने बी आर को प्रायोरिटी दी। उसके बाद हमने क्लोरीन को प्रायोरिटी दी। उसके बाद यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर CH3 अब देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर सी, इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि इसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिली। ठीक है, तो यहाँ पर टर्शरी कार्बन को, या हम कह सकते हैं कायरल कार्बन जिसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच है, इसको हमने प्रायोरिटी दी और उसके बाद हमने दी CH3 और CH2Br, मतलब ये वाला कंपाउंड। ठीक है, तो ये था प्रायोरिटी सिस्टम। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आया कि ट्रीट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एज इफ ईच वर अ बॉन्ड टू अ सेपरेट एटम। इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर, फॉर एग्जांपल ये तो हमने पढ़े सिंपल, इनमें तो कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट था ही नहीं, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, देखे ना, अब फॉर एग्जांपल ये वाला डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ, ये पहला वाला बॉन्ड अगर आप देखें तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है और दूसरा वाला बॉन्ड ये कार्बन इस कार्बन के साथ, तो यानी कि दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ डबल अटैच है 2 बार। ठीक है, तो इसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और इसकी जगह नीचे यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, इसके साथ भी कार्बन अटैच कर देंगे, इसके साथ भी कार्बन अटैच कर देंगे, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, सारा कुछ वैसे ही है, बस हमने यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक किया, ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक करके हमने यहाँ पर जो है वो इसके साथ ये वाला मॉलिक्यूल अटैच कर दिया, इसके साथ ये वाला मॉलिक्यूल अटैच कर दिया। अभी ये वाली बात आपको समझ नहीं आई होगी, यहाँ मॉलिक्यूल्स के दोनों कार्बन कार्बन है, तो आपको समझ नहीं आ रही कि हमने किस तरह से इनको चेंज किया या किस तरह अटैच किया। ये वाला मॉलिक्यूल अगर आप देखें, आर बॉन्ड COH डबल बॉन्ड O, ये क्या बन जाएगा, जब हम ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक बॉन्ड इधर लग जाएगा, एक बॉन्ड इधर, और ये कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो हम नीचे ऑक्सीजन लिखेंगे, और ये ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ अटैच है तो हम बॉन्ड के साथ नीचे कार्बन लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर किया। ये देखें, यहाँ पर C बॉन्ड O, बॉन्ड O ये वाला, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया और ये वाला बॉन्ड उठा के इधर और ये कार्बन के साथ। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगा कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन कार्बन के साथ, यानी कि 2 बॉन्ड्स है। डबल बॉन्ड को हमने क्या करना है, ब्रेक करना है और डुप्लीकेट करना है। ठीक है, तो इमेजिन ईच पाई बॉन्ड इज ब्रोकन एंड एटम्स एट बोथ एंड्स डुप्लीकेटेड। ठीक है, मतलब दोनों एंड्स पर जो एटम्स हैं डबल बॉन्ड के दोनों एंड्स पर, उनको हमने क्या किया, डुप्लीकेट कर दिया। ठीक है, तो तीसरा स्टेप हमारा ये हो गया। अब वो हमारा था फर्स्ट पॉइंट था, उसके कुछ पार्ट्स थे, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है, मतलब कि हमने प्रायोरिटी दी, प्रायोरिटी की क्या क्या कंडीशंस थी वो हमने पीछे पता कर ली। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि यूजिंग 3D ड्राइंग, 3D ड्राइंग के ज़रिए आपने क्या करना है कि जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप था ना उसको आपने बैक पे ले जाना है कार्बन की, यानी आपने ये शो कराना है कि वो एटम जो है वो कार्बन की बैक पर प्रेजेंट है। अब ये कैसे हो सकता है? ये उस तरह हो सकता है कि हमने अभी रिसेंटली अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हैश बॉन्ड और वेज बॉन्ड। हैश्ड बॉन्ड और वेज बॉन्ड से हम लोग जो है वो एटम दिखाते हैं बैक पर, किसी भी फॉर एग्जांपल कार्बन है हमारे पास, कायरल कार्बन की बैक पर और कायरल कार्बन के फ्रंट पे हम दिखाते हैं वेज बॉन्ड और हैश बॉन्ड के जरिए कोई भी एटम। तो हमने उस तरह से इसको शो कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि एसिमेट्रिक कार्बन से हमने शो कराने के फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप किधर को है, मतलब कि उसकी बैक पर दिखा देना है उसको, और फिर बाकी प्रायोरिटी ग्रुप्स जो है वो उसके साइड्स पर उसके सामने लगा देना है। और फिर हमने क्या करना है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप था उससे एक एरो लेकर जाना है, सेकंड से पास कराना है, फिर थर्ड पे पास कराना है। तो वो एरो की जिस साइड पर टेल होगी और जिस साइड पर वो एरो जा रहा होगा वो हमें बताएगा कि क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एरो जिस साइड पर पॉइंट कर रहा होगा अगर तो वो क्लॉकवाइज होगी तो हम कहेंगे कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम जो है हम उसके साथ लगाएंगे आर। ठीक है, और आर का क्या मतलब होता है? आर एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब एक लैटिन वर्ड से निकला है जो होता है रेक्टस, और रेक्टस का मतलब होता है अपराइट। ठीक है, यानी कि राइट साइड पर। और इफ एरो पॉइंट्स एंटी क्लॉकवाइज, और अगर एरो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, लाइक ऑपोजिट टू क्लॉक, तो वो हम कहेंगे ए कारल कार्बन जो है वो एस है। एस स्टैंड फॉर सिनिस्टर, और सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड पे। तो देखें, एरो अगर इस तरह से पॉइंट आउट करेगा, ठीक है, एरो अगर इस तरह से पॉइंट आउट करेगा तो हम कहेंगे कि ये क्या है, क्लॉकवाइज, और हम क्या लगाएंगे, आर। और अगर एरो इस तरह से पॉइंट आउट करेगा हम कहेंगे ये एस है, और हम क्या लगाएंगे इसके साथ, एस। ठीक है, तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, हम जिसको कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। तो अब जो हमने पीछे एलिमेंट्स पढ़े थे जिनकी हमने प्रायोरिटी दी थी, अब हम क्या करेंगे, हम उन एलिमेंट्स के साथ एरो लगाएंगे और बताएंगे कि एरो जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, उस लिहाज से आर आना चाहिए उसके साथ या फिर एस।
अब देखिए हम पहले स्टार्ट करते हैं, हम एलेनाइन की जो हमने नेचुरल और अननेचुरल एलेनाइन लिया था हम उसी से स्टार्ट करते हैं और हम इसको प्रायोरिटी देना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक कायरल कार्बन है, ये हमारे पास जो है दो, इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है और एक हमारे पास यहाँ पर NH2 अटैच है। अब देखिए नाइट्रोजन का होता है 7 एटॉमिक नंबर, जबकि कार्बन के क्या होते हैं 6। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हम देंगे फोर्थ प्रायोरिटी, मतलब कि लीस्ट, नाइट्रोजन को हम दे देंगे फर्स्ट। उसके बाद CH3 और C OOH है। इसमें आप देख सकते हैं हमने कहा था कि जब सेम आ जाए, अब यहाँ पर टाई हो रहा है, मतलब कार्बन कार्बन आ गए हैं, तो टाई हो रहा है, हम कार्बन से नेक्स्ट देखेंगे तो कार्बन के साथ क्या अटैच है, ऑक्सीजन। कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, इसका मतलब है कि प्रायोरिटी जो है वो इसको मिलनी चाहिए, ना कि CH3 को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कार्बन को हम प्रायोरिटी देंगे, इसको हमने दिया 2 और इसको हमने दिया 3। ठीक है, तो अब देखें हम यहाँ से एरो लेकर जाएंगे। एरो किस साइड पर आना चाहिए, हम नाइट्रोजन से लेना एरो स्टार्ट करेंगे, यहाँ से जा रहा है एरो, 2 से पास कराया और एरो मूव किया 3 की तरफ। ठीक है, तो ये एरो कुछ इस तरह से मूव किया। अब आप देख सकते हैं इसकी जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज है, या फिर हम कह सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज है। तो जिस भी एलिमेंट की या जिस भी मॉलिक्यूल की डायरेक्शन जो होती है वो काउंटर क्लॉकवाइज होती है, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एस। तो हम इस एलानाइन के साथ क्या लगाएंगे, एस। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें इस वाले की तो प्रायोरिटी इसमें भी सेम होगी, इसको हम फर्स्ट देंगे, इसको सेकंड और इसको थर्ड। लेकिन इसमें मूव कहाँ से करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन इस तरफ लगा हुआ है तो ये मूव करेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसको हम देंगे फोर। तो ये क्या है, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये आर एलेनाइन है। ठीक हो गया, ये आर एलेनाइन हो गया और ये एस। इसी तरह अगर हम इसको प्रायोरिटी देना स्टार्ट करें, हमने नंबर जिसमें पहले ही लगा दिया था, तो ये कहाँ से मूव करेगा, ये कुछ इस तरह से मूव करेगा। हमने 1 को देखना है, 2 को देखना है और 3 को देखना है, ये इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, तो आपने इसमें क्या देखा कि ये मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, एस। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि हम कॉन्फ़िगरेशन को नेम दे सकते हैं। ठीक है, कायरलिटी सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन को हम नेम दे सकते हैं कि वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। इसी तरह हमें नेचुरल और अननेचुरल चीज़ों का पता लगता है। होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक